आप कभी ब्रह्मा जी की आयु के बारे में पढ़ेंगे ना तो आप चकित रह जाएंगे कि इतनी बड़ी आयु, इतनी बड़ी उम्र। उम्र कितनी है जानते हो ब्रह्मा जी की? ब्रह्मा जी की उम्र है 100 वर्ष। कितनी है? जोर से बोलो, कितनी है? 100 वर्ष। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कई लोग ऐसे हैं हमने देखे हैं जो ब्रह्मा जी से भी उम्र में बड़े हैं। भाई कई ऐसे होंगे जिनके 100 साल से भी ज्यादा है। तो कैसे 100 साल? ब्रह्मलोक के 100 वर्ष और यहाँ के ब्रह्मा जी, ये जो कलयुग चल रहा है ना माता, इस कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? 4,32,000 वर्ष। जिसमें से कितनी बीत गई? 5,190 वर्ष के लगभग बीत चुकी है। तो अभी कितनी बची है? अब अभी लगभग 5,192 वर्ष के आसपास हुए होंगे और इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। और कोई कहे कि महाराज धरती खत्म होने वाली है, चिंता मत करना, अभी नहीं होगी। इससे दुगुनी आयु है किसकी? द्वापर की, 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुनी आयु है किसकी? त्रेता की। यानी कितनी हुई? 12,96,000 वर्ष। कलयुग से 4 गुनी ज्यादा आयु है किसकी? सतयुग की। कितनी? 17,28,000 वर्ष। ये सतयुग की आयु। जब चारों युग बीतते हैं ना तब एक चतुर्युगी होती है। जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बृहद वर्णन है, क्लिष्ट वर्णन है। जब ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों बीत जाते हैं तब एक चतुर्युगी होती है। कितनी? एक चतुर्युगी। और जब 71.5 चतुर्युगियां मिलती हैं, यानी लगभग 71.5 बार जब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। कितना? एक मनवंतर। अभी कौन सी चतुर्युगी चल रही है? ये 28वां कलयुग है। इससे पहले 27 बार कलयुग बीत गया, यानी 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर और ये 28वां कलयुग चल रहा है। तो 71.5 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर तक एक इंद्र का शासन काल कहा गया है। स्वर्ग में जो राजा इंद्र है ना, वो एक मनवंतर तक स्वर्ग के सिंहासन पर बैठते हैं, उसके बाद चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, वैसे ही बदल जाते हैं। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, जिसे शॉर्ट में कहा जाए तो शक्र कहते हैं। शक्र यानी जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। इसीलिए अगर इंद्र बनना हो कभी किसी को, 100 यज्ञ करो, अश्वमेध, 100 अश्वमेध यज्ञ जो संपन्न करे वो इंद्र बनता है। तो इंद्र बनने के बाद एक मनवंतर तक एक इंद्र का शासन काल है। और ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर। इससे पहले 6 मनवंतर बीत चुके, ये 7वां है। और मनवंतर कितने हैं? तो 14 मनवंतर है। कितने हैं? 14 मनवंतर है। आप दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। कितने मनवंतर हैं? 14। जब 14 मनवंतर बीतते हैं और इन मनवंतरों के मध्य में संध्या काल होता है, जिस संध्या काल की वर्ष गणना सतयुग के बराबर की जाती है, यानी 14 मनवंतरों के बीच में 15 संध्याएं आती हैं जो 17,28,000 वर्ष की होती है। तो जब 14 मनवंतर और 15 संध्याएं व्यतीत हो जाती हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। कितना बनता है? एक दिन। अब सोचो एक दिन इतना बड़ा, तो एक महीना कितना, एक वर्ष कितना। और अभी कितनी उम्र है ब्रह्मा जी की जानते हो? अभी ब्रह्मा जी 51 वर्ष के हैं, 51।
51 वर्ष में इस समय ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया है। तो जब 14 मनवंतर और 15 संध्याएं व्यतीत हो जाती हैं, उसे एक कल्प कहते हैं, जो ब्रह्मा जी का एक दिन है। और ये जो कल्प चल रहा है, इस कल्प का नाम है श्वेतवाराह कल्प। क्या नाम है? श्वेतवाराह नाम का कल्प चल रहा है। यानी इससे पहले कितने कल्प आ गए, उनमें कितनी बार मनवंतर बीते, उनमें कितने इंद्र आए, कितने गए, उनमें कितने युग बीते, उनमें कितने कलयुग बीते, वो उनका एक दिन। और इतनी विस्तारकारिणी आयु है किसकी? ब्रह्मा जी की। और सोचो वो भी बीत जाती है। कितने ब्रह्मा आए और कितने चले गए उसकी गणना नहीं। उनसे पहले भी पता नहीं कितने ब्रह्मा थे। तो अब बताओ, अब हम सोचे कि हमारी उम्र तो 100 साल है या हम 60 साल जिएंगे। अब तो सरकार ने 60 साल तय कर दी, तो 60 साल ही कहेंगे। तो 60 साल उम्र है हमारी। अब बताओ, हमारी 60 साल उम्र की कोई गणना है, कोई गिनती है? और फिर हम कितना घमंड करते हैं, कितना अहंकार होता है मानव। एक महात्मा जी ने तो बहुत अच्छा कहा, बोले मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, भगवान शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों खड़े, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण की भुजा से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा। और हम कहते हैं भगवान श्री राम भी कहें कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा। इसीलिए किस बात का अहंकार करे मानव? अगर इतना अहंकार है तो धरती पर क्यों आकाश में उड़ो। और धरती भी अगर अहंकार कर ले तो वो भी शेष के सिर पर है। शेष को भी अहंकार हो जाए तो वो शंकर जी के गले में है, शंकर जी को अहंकार हो जाए वो भी कैलाश पर है, और कैलाश भी अहंकार कर ले कि हमने तो उमापति गिरजापति को अपने पर धारण किया है, तो उस कैलाश को भी रावण ने उठा लिया था एक बार। और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा, रावण को तो एक बार बाली ने बगल में रख लिया था। बाद में पुलिस जी आए, उन्होंने बड़े मुश्किल से बचाया, तब रावण को ले गए। और बाली भी कहे कि मैं बड़ा, तो उस वो बाली भी जीवन के अंतिम समय में भगवान राम के चरणों में पड़ा है। और राम जी भी अगर कहें कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा। वो भगवान राम भी कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं भी भक्त के अधीन हूं। इसलिए किस बात का अभिमान, किस बात का अहंकार। तो उन विस्तारवादी ब्रह्मादि देवताओं की आयु भी बीत जाती है।